वेलकम बैक टू माय चैनल नावल कॉर्नर अंजुम। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो कल जहाँ मैंने स्टोरी छोड़ी थी मैं वहीं से आगे स्टार्ट करती हूँ, प्यार है या सज़ा नॉवेल की। ठीक है, सरिता विद्या को पहले अपने कमरे में लेकर गई, बैग रखा, फिर पीछे हैंडपम्प के पास ले गई। देख, ये मेरा छोटा सा घर है और छोटा सा संसार भी। मेरी हर खुशी का धरती आसमान यहाँ पर बसता है। चाहे मेरे घर भौतिक चीज़ों का अंबार नहीं है, लेकिन सुकून के खजाने खुले पड़े हैं। घर का सारा काम माँ और मैं अपने हाथों से ही करते हैं। सबकी ज़रूरतें छोटी हैं लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है आपस में। बाबा जब भी घर आते हैं माँ हैंडपम्प खुद चलाकर पानी निकालती है बाबा के हाथ पाँव धोने के लिए। मैंने कभी अपने माँ बाबा का झगड़ा तो दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं सुना। बहुत प्यार और विश्वास है दोनों में। माँ अक्सर कहती है पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास की नींव पर ही टिका होता है, सरिता ने कहा। लेकिन सरिता, सबके घर का माहौल अलग अलग होता है ना। मेरे घर में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। बस शाम का खाना ही साथ खा पाते हैं। मम्मी थोड़ी मॉडर्न टाइप है, पापा सिंपल हैं, लेकिन ज़्यादा रोक टोक नहीं करते। मगर मम्मी हमेशा पापा की सिंपली व्यवहार को लेकर बहस करती रहती हैं। बाकी मेरे घर भी सब ठीक ठाक है। सरिता हैंडपम्प चला रही थी। विद्या ने खूब ताज़े पानी से हाथ मुँह धोए। तू चल बरामदे में बैठ, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। विद्या आगे बरामदे में सोफे पर बैठकर वहीं रखी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। करीने से हर चीज़ रखी थी। थोड़ी देर में सरिता कपड़े बदल कर आ गई। प्रेमा भी ट्रे में चाय पकौड़े और बिस्किट लेकर तब तक आ गई थी। वाह आंटी, इतनी जल्दी गर्मा गर्म पकोड़े और चाय सब तैयार हो गए। आप तो जादू जानती हैं। अभी टेस्ट तो कर, माँ के हाथों में स्वाद का खजाना छिपा है। यह जो भी बनाती है ना, परफेक्ट होता है, सरिता ने खुश होकर कहा। प्रेमा अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो रही थी। ट्रे टेबल पर रखकर वह भी सामने कुर्सी पर बैठ गई। सरिता और विद्या पकोड़े खा रही थी। प्रेमा भी अपनी चाय का कप लेकर चाय पीने लगी। विद्या बोली, यार सरिता, वाकई तेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। कमाल का स्वाद है यार आंटी के हाथों में। अब तो जब मेरा मन करेगा मैं तेरे घर पकोड़े खाने आऊँगी, समझ ले तू अच्छे से। क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा भी घर है, जब चाहो आ सकती हो। सरिता ने चाय पीते ही पूछा। माँ, माधुरी कब तक घर वापस आ जाती है? विद्या खास उसी से मिलने आई है, प्रेमा ने कहा। बस आती ही होगी, शाम को 6 बजे तक आ जाती है। विद्या ने घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। सरिता, जल्दी नाश्ता ख़त्म करो, हमें माधुरी की माँ से भी मिलना है। चलो चलते हैं उसके घर, तब तक माधुरी भी आ जाएगी। सरिता ने कहा, ठीक है। अच्छा माँ, हम दोनों माधुरी के घर से होकर आते हैं, फिर विद्या को अपने घर भी जाना है, अंधेरा हो जाएगा नहीं तो, सरिता ने अपनी माँ से कहा और वो दोनों जाने के लिए तैयार हो गईं। ठीक है सरू, तुम दोनों जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वह दोनों साथ चलीं। दोनों माधुरी के घर बाहर ही पहुंची थीं कि सामने से माधुरी आती दिखाई दी। माधुरी ने जैसे ही विद्या और सरिता को देखा तो दौड़कर दोनों आपस में लिपट गईं। विद्या के गले लगकर माधुरी की आंखें नम हो गई थीं। विद्या भी उससे झगड़ा करना भूल गई थी। दोनों कितने दिनों बाद आपस में मिल रही थीं। सरिता दूर खड़ी थी, देखकर बोली, भाई हम भी हैं यहाँ। माना विद्या तेरी पक्की सहेली है, मगर बचपन की सहेली का भी थोड़ा ख्याल रख यार। सरिता की बात सुनकर दोनों अलग हुईं। विद्या ने देखा माधुरी की आंखें नम थीं। विद्या झूठ मूठ नाराज़गी बताकर बोली, रहने दे ये दोस्ती का दिखावा। इतनी ही परवाह होती तो कभी भी मिलने चली आती स्कूल। नहीं विद्या, मेरी मजबूरी का मजाक मत बना। तुझे सरिता ने सब कुछ बता दिया होगा। मजबूरियाँ इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। मुझे भी समय से समझौता करना पड़ा है, गरीबी से हारना पड़ा है। क्या करूँ, माँ को मरते हुए कैसे देख पाती मैं। माधुरी बहुत उदास हो रही थी। विद्या ने मूड बदलने की कोशिश की। अच्छा भली मानस, अब मुझे घर के अंदर भी लेकर चलेगी या बस बाहर से भागने का इरादा है? सॉरी यार, चल ना प्लीज़ अंदर चल, तुझे इतने दिनों बाद देखकर मन भर आया। चलो सरू, तुम भी आओ। विद्या और सरिता पलंग पर बैठ गई। माधुरी सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई। हाँ अब बताओ, संध्या और अर्चना के क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? संध्या रानी को प्यार का बुखार चढ़ा है, दीवानी दीवानी सी घूमती है सारा दिन। हमारी समझाइश का कोई असर नज़र नहीं आता उस पर।
पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रही है, बेचारी गई काम से। वह तो हम ही हैं जो प्यार व्यार की टेंशन से दूर हैं, वरना हम पर मरने वालों की कमी थोड़े ही है। विद्या अपने खुले अंदाज में बिंदास बोले जा रही थी नॉन स्टॉप। और पता है आज टीचर ने 15 अगस्त के लिए नाम लिया है। मैंने तो भाई वाद विवाद में भाग लिया है और कुछ तो हम कर सकते नहीं। बुलवावा चाहे कि जितना लो, यह जुबान कभी थकती ही नहीं है। हे राम, ये विद्या कभी नहीं सुधर सकती और मैं बदलना भी नहीं चाहती, समझी तुम दोनों। मुझे खुलकर जीना अच्छा लगता है। मैं आज़ाद पंछी की तरह उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती हूँ। मुझे कोई बंदिश अच्छी नहीं लगती, जानती हो। इसलिए मैंने फैसला किया है, कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे बंधन पसंद नहीं, ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीऊँगी। विद्या बड़े गुरूर से बोल रही थी। सरिता, जो अब तक उसकी बकबक सुन रही थी, बोल पड़ी। लेकिन विद्या, माँ कहती है औरत परिवार से पूरी होती है, यह समाज का नियम है। तू ठीक कहती है सरिता, लेकिन मैं इन नियमों को नहीं मानती। मैं पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपने फैसले खुद करूँगी। माधुरी, जो कि अपने बाबा की हरकतों से तंग थी, वह भी बोल पड़ी। हाँ विद्या, काश कि मैं भी यह कर पाती। मैंने अपनी माँ को जिस तरह अपने पति से परेशान होते देखा है, मुझे तो नफरत हो गई है मर्द जात से। मर्द औरत को अपनी जागीर समझते हैं, गुलाम समझते हैं और यह समाज उन्हीं मर्दों को सही मानता है। सदियों से यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा। नहीं यार, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। मेरे बाबा को ही देख ले, मेरी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। बाबा और माँ के बीच कभी मनमुटाव तक नहीं होता। यह सब माधुरी भी बचपन से देख रही थी। तेरे बाबा जैसे बिरले ही होते हैं सरू, तभी मैं कहती हूँ तू बहुत ही किस्मत वाली है यार। चल हम दुआ करेंगे तेरा पति तेरे बाबा की तरह ही हो। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्ची। विद्या हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगी और हंसने लगी। यह सुनकर सरुता और माधुरी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे मधु, तुमने क्या सोचा है शादी के बारे में? तुम्हारे काम पर लगने से पढ़ाई तो छूट ही गई है। जैसा है मैं जानती हूँ, अब जल्द ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैं शादी नहीं करूँगी विद्या, तब तक जब तक कि मेरी दोनों छोटी बहनें पढ़ाई पूरी ना कर लें। उनकी शादी के बाद ही कुछ अपने बारे में सोचूंगी। अब उन्हें काम पर नहीं जाने दूंगी। मैंने यह वादा किया है खुद से। विद्या और सरिता दोनों उसकी बातें सुन रही थी। ऐसा लग रहा था माधुरी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है। तभी विद्या ने घड़ी की तरफ देखा। 6:45 बज रहे थे। वह बोली, अरे मधु, बात करते करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। देख, अब मुझे घर जाना है। बस अब अंधेरा हो जाएगा तो मम्मी नाराज़ होगी। तू अपनी माँ को मेरा नमस्ते कहना और याद रखना, मैं हमेशा आती रहूँगी, चाहे तू बुलाए या ना बुलाए। और हो सके तो 15 अगस्त को स्कूल में आ जाना थोड़ा समय निकाल कर। हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। ठीक है सरिता, अब चलें, बहुत देर हो गई है। माधुरी विद्या के गले लगकर बोली, मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई तेरे आने से। आती रहना यार। विद्या बोली, अब तो आना ही पड़ेगा। सरिता की माँ पकोड़े ही इतने अच्छे बनाती हैं कि खाने आना ही पड़ेगा। ओके, अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना मधु। मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि हम सहेलियाँ कभी ना बिछड़ें। हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, वादा रहा। दोनों ने अपने हाथों पर हाथ मारे और विद्या और सरिता वापस सरिता के घर आ गईं। प्रेमा रसोई में थी, बढ़िया खुशबू आ रही थी। विद्या ने बाहर से ही आवाज़ लगा दी, आंटी अब चलती हूँ, मेरा खाना उधार रहा आप पर, फिर कभी ज़रूर खाऊंगी। प्रेमा रसोई से बरामदे में आ गई थी। रुक जाना विद्या बेटा, खाना खाकर ही चली जाना। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी नमस्ते, चलती हूँ। ओके सरिता, कल मिलते हैं, बाय। यह कहकर विद्या जल्दी से बाहर निकल गई। सरिता ने देखा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। वो प्रेमा से बोली, अंधेरा हो जाएगा उसे घर पहुँचते पहुँचते। वैसे वो उसकी मम्मी को बोलकर ही आई थी। प्रेमा बोली, बड़ा प्यारा स्वभाव है विद्या का, बहुत ही हंसमुख है ना सरू? हाँ माँ, वह ऐसी ही है। माँ, अब मैं पढ़ाई कर लूँ, तब तक बाबा भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी रसोई का काम निपटा लूँ, प्रेमा ने कहा और वह रसोई में सरिता अपने कमरे में चली गई। प्रेमा पीछे कपड़े धो रही थी। वहीं से सरिता ने पूछा, माँ, मैं रजनी भाभी के यहाँ जा रही हूँ, 2 दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिली हूँ। तो प्रेमा ने कहा, हाँ जाओ, फिर स्कूल का समय हो रहा है, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, जल्दी आ जाऊंगी। रजनी भाभी का घर सरिता के घर के सामने वाली लाइन में दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर ही था। 2 मंजिला इमारत थी। बाहर बड़ा सा गेट था लोहे का। दाएं बाएं हरी
दूब लगी थी। क्यारियों में कई तरह के फूल के पौधे लगे थे। काशी दादी को बागवानी का बहुत शौक था। आधा दिन उनका पेड़ पौधों की साज संभाल में ही बीतता था। मोगरा चमेली की खुशबू से महकता रहता था। सब ही दादी की बागवानी की दाद देते थे। सरिता गेट खोलकर अंदर गई। दादी रोज की तरह अपनी बागवानी देखकर बोली, 2 दिनों से कहाँ थी सरिता, आई नहीं? तेरी आदत हो गई है, नहीं आती है तो फिक्र सी हो जाती है। सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। आप कैसी हैं? सरिता ने पूछा। कृपा है नंद किशोर की, दादी हमेशा भली चंगी ही रहती है। प्रेमा और सुभाष भी नहीं आए काफ़ी दिनों से, उनसे कहना मैंने याद किया है, मिलने आए जल्दी। जी दादी, कह दूंगी, कहकर सरिता जल्दी से अंदर भाग गई, वरना पूरा समय दादी से बात करते करते ही निकल जाता। हॉल में कमला मौसी रामायण जाप कर रही थी। उनका रोजाना का नियम था, सुबह उठकर दैनिक कामों से निपट कर पूजा अर्चना में लगती तो 11 बजे बाद ही नाश्ता चाय लेती थीं। सरिता चुपचाप किचन में पहुंची। फ्रेंड, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अब अगली कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।